बच्चों यहाँ पर हम कक्षा 6वीं में नवोदय विद्यालय में प्रवेश परीक्षा 2025 के अंतर्गत पेपर पैटर्न को देखने वाले हैं और प्रश्नों को भी हल करने वाले हैं। उसके उत्तर भी दिए गए हैं, उत्तर कैसे आए ये भी यहाँ पर हल करके बताया गया है। तो सबसे पहले मानसिक योग्यता वाले प्रश्न आते हैं, जो कि होते हैं 40 अंक के। इसके बाद में अंक गणित वाले प्रश्न आते हैं जो 20 नंबर के होते हैं, और फिर हिंदी वाले प्रश्न आते हैं जो कि 20 नंबर के होते हैं। यहाँ से खंड फर्स्ट चालू होता है बच्चों। यहाँ मानसिक योग्यता परीक्षण वाले प्रश्न रहेंगे। भाग ए में निर्देश दिया गया है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के 4 चित्र ABCD दिए गए हैं। इन चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न चित्र का चयन करना है। तो ये चारों में इसी टाइप से है बच्चों। तो आप इन्हें ध्यानपूर्वक देखिए कि कौन सा चित्र सबसे भिन्न है। जैसे कि पहला है तो ABCD में आप देखिए कि कौन सा भिन्न है, और उसको कॉपी में नोट करिए। नोट करने के बाद में सारे प्रश्नों को हम हल करेंगे, और आखिरी में हमने आंसर दिए तो वहां जाके चेक करना कि आपके कितने सही है, कितने गलत है। जो गलत होंगे, सारे प्रश्नों को हमने कैसे उत्तर आया ये भी हल करके बताया है, तो वहां जाके फिर आप जो गलत है उनको देख लीजिए कि उसे कैसे हल करना है और सही उत्तर उसका कैसे निकलेगा। तो जैसे इसमें देखो बच्चों, ये जो चित्र है इसमें आधा भाग छायांकित है, और यहाँ पर आधे से कम भाग छायांकित है। यहाँ पूरा आधा भाग छायांकित है, और यहाँ भी आधा भाग छायांकित है। तो यहाँ भी आधा भाग छायांकित है, ये भी आधा छायांकित है, और ये भी आधा छायांकित है। तो हटके कौन सा हो गया? बी नंबर का। तो हम नोट कर लेंगे कॉपी में बी। आगे हम आंसर मिलाएंगे। ऐसे ही आप चारों हल करके देखिएगा। फिर यहाँ से 5वां क्वेश्चन से लेके 8वां क्वेश्चन तक है। निम्न प्रश्न में एक प्रश्न चित्र दिया गया है। ABCD से चिन्हित 4 उत्तर दिए गए हैं। उत्तर चित्रों से प्राप्त चित्र के समरूप चित्र को चुनो। ये प्रश्न चित्र है बच्चों, और यहाँ पर उत्तर चित्र में से आपको चुन के लिखना है। तो देखो इसके समरूप यानी इसके जैसा कौन सा है आपको चुनना है। तो आप देखिए कौन सा है, और अपनी कॉपी में नोट करिए। आगे जाके आंसर मिलाइए कि कौन सा इसके समरूप है। हमें तो यहाँ पर लग रहा है ए वाला इसका समरूप लग रहा है। तो 8वें तक प्रश्नों के उत्तर आप नोट करिए बच्चों। अब यहाँ भाग 3 आ जाता है। निम्न प्रश्नों में एक प्रश्न चित्र दिया गया है जिसका एक भाग लुप्त है। उत्तर चित्र ABCD पर गौर करें तथा उस उत्तर चित्र का पता लगाएं जिसको बिना दिशा परिवर्तन के प्रश्न चित्र के पैटर्न को पूरा करने के लिए प्रश्न चित्र के लुप्त भाग में बिठाया जा सके। तो यहाँ देखो बच्चों, प्रश्न चित्र दिया है, ये वाला भाग यहाँ से गायब कर दिया है, और ABCD में से कोई एक ये वाला भाग है। तो यहाँ पर आपको वो भाग ABCD में से ढूंढना है कि कौन सा है। 4 क्वेश्चन एक जैसे होते हैं बच्चों। ये वाले के जैसे ढूंढना है हमें। तो ये वाला लग रहा है, ये डी वाला इसका आंसर राइट है। ऐसे ही चारों को हल करके रखिए कॉपी में। भाग 4 है बच्चों। निम्न प्रश्नों में 3 प्रश्न चित्र दर्शाए गए हैं तथा चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ा गया है। प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए उपलब्ध उत्तर ABCD में से एक चित्र का चयन कर जिस प्रश्न चित्र के खाली स्थान में प्रतिस्थापित किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ का उत्तर हमें ABCD में से ढूंढना है। ये प्रश्न है और ये उत्तर के लिए चित्र दिए गए हैं। तो देखो यहाँ ये भाग छायांकित है, फिर धर्म का चिन्ह, फिर ये पलट के इस दिशा में जाके ये भाग छायांकित हो गया है, फिर और आगे बढ़ के ये भाग छायांकित हो गया, तब ये वाला भाग छायांकित हो जाएगा। मतलब ऊपर वाला भाग तो कौन से में है? ये ए में है ऐसा ऊपर वाला भाग, बी में भी है ऊपर वाला भाग छायांकित है, सी में भी ऊपर वाला भाग छायांकित है, और डी में नीचा। तो डी तो हो ही नहीं सकता। अब ABCD में से कौन सा? तो यहाँ पर आड़ी लाइनें दी गई हैं, ठीक है। तो ये आड़ी लाइनें नीचे जाके ऐसी हो जाती है, फिर इधर जाके ऐसी हो जाती है, तो यहाँ जाके ऐसी हो जाएगी। राइट, एक जैसे, मतलब कि कैसी हो जाएगी? लाइन ऐसी हो जाएगी। तो बी वाला भी नहीं है क्योंकि इसमें खड़ी लाइन है। 2 हमारे कैंसिल हो गए। अब क्या देखना है कि ये जो धन का चिन्ह है ये छायांकित भाग के ऊपर है। तो यहाँ पर भी छायांकित भाग के ऊपर है, तो छायांकित भाग के पहले आ जाता है। यहाँ छायांकित भाग के पहले है, तो यहाँ भी छायांकित भाग के पहले आ जाएगा। मतलब धन का चिन्ह इस साइड आएगा और छायांकित भाग इस साइड आएगा। ये ऐसा। तो देख ABCD में कहाँ पर है? 2 कैंसिल हो गए, बचे ए और सी। तो इसमें धन का चिन्ह देखो, यहाँ पर ये धन का चिन्ह है, और हम बोल रहे हैं कि इस साइड में आएगा। मतलब हमारा सी वाला ऑप्शन राइट होगा। ये भी हमारा गलत हो गया। तो हमारा उत्तर कौन सा हो गया? सी उत्तर हमारा सही हो गया। तो ऐसे ये सारे हल कर लीजिए बच्चों। वीडियो को रोक रोक के आप आगे बढ़िए और हल करते जाइए, उत्तर लिखते जाइए। 4 प्रश्न है सारे के। अब भाग 4 आ जाता है बच्चों। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में 2 चित्रों के 2 सेट दिए गए हैं। दूसरे सेट में एक चिन्ह क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्न चिन्ह। प्रथम सेट के 2 प्रश्न चित्रों में एक निश्चित संबंध है। इसी तरह का संबंध दूसरे सेट के तीसरे और चौथे प्रश्न चित्र में भी होना आवश्यक है। उत्तर चित्र से उस उत्तर का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करे। कहने का मतलब है कि ये दोनों में कुछ संबंध है, तो हमको इन दोनों में भी वैसा ही संबंध प्रदर्शित करके ABCD में से यहाँ का उत्तर हमें निकालना है। तो प्रश्न 17, 18, 19, 20 एक जैसे बच्चों प्रश्न चित्र है। यहाँ देखो इन दोनों का जो संबंध है ऐसा ही यहाँ पर संबंध हमें ABCD में से ढूंढ के यहाँ पर बनाना है। तो क्या है, यहाँ देखो ये गोला दिया है, लेकिन कैसे दिया है? डबल गोला दिया है इस कॉर्नर पे, ये वाले कॉर्नर पे, ठीक है। अब यहाँ पर इस कॉर्नर पे दिया है लेकिन सिंगल त्रिभुज दिया है। फिर यहाँ क्या कर दिया है बच्चों? यहाँ इस त्रिभुज को ऊपर कर दिया और गोले को नीचे कर दिया। त्रिभुज को डबल कर दिया और गोले को सिंगल कर दिया है। यानी ये डबल था तो इसको सिंगल कर दिया, और त्रिभुज डबल था तो इसको सिंगल कर दिया। तो
तो हम भी यहाँ पर इसमें ऐसे ही करेंगे। हम यहाँ इसको कर देंगे इस कोने में और ये कर देंगे सिंगल, और इसको कर देंगे इस कोने में, लेकिन क्या कर देंगे, डबल लाइनिंग में कर देंगे ये। तो एबीसीडी में से ऐसा कहाँ पर है, तो ए में हमें ऐसा दिखाई दे रहा है, बी में तो नहीं, सी में भी नहीं और डी में भी नहीं, तो हमारा उत्तर क्या हो गया, ए। इसी तरह आप 18, 19 और 20 के भी उत्तर देखिए बच्चों वीडियो रोककर। भाग जो निम्न प्रश्नों में प्रश्न चित्र के रूप में ज्यामिति चित्र त्रिभुज वर्ग वृत्त के एक भाग को दर्शाया गया है तथा दूसरे भाग को उत्तर चित्र में एबीसीडी से दर्शाया गया है। उत्तर चित्र में ज्यामिति चित्र को पूर्ण करने वाले चित्र को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखो बच्चों, प्रश्न चित्र है ये वाला, इसको पूरा करने वाला चित्र इन चारों में से कोई एक है, तो उसको हमें ढूंढना है। तो जैसे यहाँ देखो कौन सा वाला चित्र फिट होगा, क्या ये वाला चित्र फिट हो सकता है क्या, ये कोना यहाँ फिट हो जाएगा, और हाँ हमारे हिसाब से ये फिट हो जाएगा। अब ये देखते हैं, ये वाला, ये कॉर्नर ऐसा दिया है तो ये तो फिट नहीं होगा, यहाँ भी ऐसे ऐसे खांचे दिए, ये भी फिट नहीं होगा, और यहाँ भी ऐसा कुछ दिया है जो कि इस चित्र में नहीं है, तो ये भी फिट नहीं होगा, तो हमारा ए वाला उत्तर राइट हो गया। आप ऐसा ही 22, 23 और 24 के भी उत्तर ढूंढिए बच्चों, और लास्ट में हम चेक करेंगे कि हमारे उत्तर कितने सही हैं। अगला भाग है बच्चों, निम्न प्रश्नों में एक प्रश्न चित्र दर्शाया गया है, एबीसीडी में चिन्हित 4 उत्तर दिए गए हैं, किसी दर्पण के एक्स वाई के अनुदेश रखे जाने पर प्रश्न चित्र के सही दर्पण प्रतिबिंब को उत्तर में चुने। अब यहाँ दर्पण प्रतिबिंब दिया गया है बच्चों, ये जो रखा रहता है ये ऐसा लाइन वाला, ये होता है दर्पण, मतलब कोई वस्तु, ये वस्तु दर्पण में कैसी दिखाई देगी, एबीसीडी में से आपको छांटना है और वही आपका उत्तर होगा। तो यदि इस आकृति को हम देखते हैं बच्चों, तो ये दर्पण में कैसी दिखाई देगी, तो ये दर्पण में उल्टी ऐसी दिखाई देगी। तो ये वाला कहाँ पर है, ए में है क्या, नहीं है, बी में है क्या, हाँ, सी में है क्या, नहीं, और डी में है क्या, नहीं, तो हमारा उत्तर क्या हो गया, बी वाला। ऐसा ही आप 26, 27 और 28 के भी उत्तर नोट करिए। अगले 4 प्रश्न दिए गए हैं, निम्न प्रश्नों में चित्र में दर्शाए अनुसार कागज के एक टुकड़े को तह देकर पंच किया गया है तथा एबीसीडी में 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। कागज के एक टुकड़े की तह को खोलने पर वह किस प्रकार दिखेगा, वैसा ही चित्र उत्तर में चुने। उत्तर प्रश्न को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पुस्तिका में प्रश्न के संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। तो यहाँ प्रश्न 29 देख लेते हैं बच्चों, यहाँ पर एक कागज को 4 बार मोड़ा है, तो यहाँ दर्शाया गया है कि ये पूरा कागज था, तो इस कागज को पहले तो यहाँ से आधा मोड़ दिया, तो ये ऐसा मुड़ के हो गया, ये हो गया, फिर इसको और मोड़ दिया तो ये ऐसा हो गया, और फिर इसको और एक बार मोड़ दिया तो ये इस तरह से हो गया। यानी पहली बार में ऐसा, दूसरी बार में ऐसा, और तीसरी बार में ऐसा हो गया। लेकिन तीसरी बार में ये 1, 2 और 3 बिंदु भी यहाँ पर दिखाई गई है। कहाँ पर है, आधे भाग के यहाँ पर। तो पूरा खोलने पर ये चित्र कैसा बनेगा, तो हम इसको पूरा खोल लेते हैं, मतलब पूरा चौकोन बना लेते हैं, ठीक है। तो इसमें 4 चौकोन बन जाएंगे, ये हो गया हमारा। अब यहाँ कोने में 3 बिंदु है, तो यहाँ कोने में 3 बिंदु हो जाएगी, यहाँ कोने में 3 बिंदु हो जाएगी, और यहाँ भी कोने में 3 बिंदु हो जाएगी। तो ऐसा चित्र कौन सा है बच्चों, देखते हैं। तो हमें तो लग रहा है कि ए वाला ऐसा चित्र है, ठीक है। बी वाला नहीं लग रहा, सी भी नहीं लग रहा और डी भी नहीं लग रहा, तो उत्तर ए हमने नोट किया, आप भी नोट करिए अपने अनुसार, और 30, 31, 32 के भी नोट कर लीजिए उत्तर। अगला भाग है बच्चों, निम्न प्रश्नों से एक प्रश्न चित्र दिया गया है, एबीसीडी से चिन्हित 4 उत्तर दिए गए हैं। उत्तर चित्र से उस चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र के उपलब्ध कटआउट से बनाया गया है। तो ये प्रश्न है बच्चों, ये चित्र है, अब ये एबीसीडी में से कौन सा इसके कटआउट से बनाया गया है हमें बताना है। देखते हैं कि कौन सा चित्र इसके कटआउट से बनेगा। कटआउट से बनाया गया है, मतलब ये वाला भाग, ठीक है। तो ये और इसमें क्या अंतर है, ऊपर तक लाइनिंग आ गई है इसमें, तो ये तो नहीं है, ठीक है। ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता, हमारे हिसाब से इसका आंसर है ए वाला। ऐसा ही आप 34, 35 और 36 के भी उत्तर लिखे बच्चों कॉपी में। आगे दिया गया है, निम्न प्रश्न में एक प्रश्न चित्र दिया गया है, एबीसीडी से चिन्हित 4 उत्तर दिए गए हैं, उन चित्रों से उस चित्र को चुने जिसमें प्रश्न चित्र छिपा सम्मिलित है। तो देखते हैं कहाँ छिपा है, प्रश्न चित्र ये है और उत्तर चित्र ये है। तो देखते हैं, यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ ये गया, ये गया, ये गया और ये गया, लेकिन ये बीच का भी लाइन है, इसलिए ए नहीं हो सकता। यहाँ देखते हैं, ये और ये तो लग रहा है हमें कि शायद हो सकता है, और ये भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ नहीं है, और ये तो हो ही नहीं सकता। तो हमारा ऑप्शन कौन सा राइट है, बी वाला ऑप्शन राइट है। आप 38, 39 और 40 भी ऐसा करके देखिए। तो इस तरह हमारे मानसिक योग्यता वाले 40 प्रश्न यहाँ होते हैं बच्चों कंप्लीट, और अब हम करेंगे खंड ब अंकगणित परीक्षण वाले प्रश्नों को हल। निम्न प्रश्नों में प्रश्न के 4 संभावित उत्तर दिए गए, एबीसीडी क्रम में दिया गया है, इनमें से केवल एक उत्तर सही है, सही उत्तर चुनिए। तो प्रश्न 41 से 5 धन 77/10 धन 7/100 धन 77/1000 को सरल करने पर प्राप्त होगा। तो इसे हल करके देखिए बच्चों, एबीसीडी में कौन सा उत्तर आपका आता है निकालिए। ऐसे ही सारे प्रश्नों को हल कर करके आप उत्तर निकालिए, आगे हम मिलाएंगे कि इसका उत्तर कौन सा वाला राइट है।
सही है। जैसे हम 43 देख लेते हैं, 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल है। तो सबसे पहले तो बड़ी संख्या लिख लेंगे और उसके बाद छोटी संख्या हम लिख लेंगे बच्चों, और उसका योगफल हम निकालेंगे कि उसका योगफल क्या होता है। तो 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी बच्चों, 7 बार 9 लिख लेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7। और 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी हमारी 0 0 0 0 0 0 0 और 1, ठीक है। 1 करो, इनको जोड़ लेंगे बच्चों, तो 9 का 9, 9 का 9, 9 का 9, 9 का 9, यहाँ 9 का 9, यहाँ 9 का 9, यहाँ भी 9 का 9 और 1 हो जाता है। तो ये उत्तर में कहाँ पर है देखिए, 1,99,99,999 इसका उत्तर हो गया बच्चों। और है 9 कितने बार है, 1 2 3 4 5 6 7। उत्तर में देखिए कि 7 बार 9 कहाँ है, ए में है क्या, 1 2 3 4 5 6, 7 बार 9 हर 1 है, तो लग रहा है कि ए उत्तर हमारा राइट है। यहाँ देख लेते 0 है तो सी तो हो ही नहीं सकता, यहाँ भी 0 है तो ये भी नहीं हो सकता। इसमें कितने बार है, 1 2 3 4 5 6, तो ये भी नहीं है, तो ए उत्तर हमारा राइट है बच्चों। से चारों को हल कर लीजिए बच्चों। प्रश्न 45 से सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या तथा 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का योगफल क्या है। इस तरह आप प्रश्न पढ़ते जाइए बच्चों और उत्तर लिखते जाइए, आगे उत्तर में मिलान करिए कि आपके कितने उत्तर राइट है। तो वीडियो को रोक रोक के प्रश्न हल करिए बच्चों। 48 49 50 50 51 52, ये 53। कॉपी लीजिए और इनको हल करके एबीसीडी में से उत्तर लिखते जाइए। 54 55 56 57 58 59 और 60। तो अंक गणित में 20 प्रश्न आएंगे 20 नंबर के। आकृति में दर्शाए गए कोण का प्रकार है न्यून कोण, समकोण, प्रतिवर्ती कोण या अधिक कोण। तो क्या है बच्चों ये, तो ये अधिक कोण है, डी वाला ऑप्शन हमारा राइट है। अब इसके बाद में खंड 3 चालू जाता है बच्चों, भाषा परीक्षण हिंदी। तो आपको यहाँ एक अनुच्छेद आएगा और इसी के अंदर से प्रश्न आएंगे जिनके उत्तर यहीं से में मिलेंगे। अब जैसे मनुष्य के पास खालिस्तान प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प होना चाहिए, तो हम इसको पढ़ लेते हैं। गौरव और सफलता प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प होना चाहिए। क्या प्राप्त करने के लिए, गौरव और सफलता प्राप्त करने के लिए। एबीसीडी में क्या है हमारे पास, शक्ति, बल और सफलता। तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, सफलता लिख लेंगे, मतलब हमारा सी वाला ऑप्शन राइट है। ऐसे ही आप चारों के उत्तर ढूंढिए। ये अनुच्छेद 2 है बच्चों, उसको पढ़िए और प्रश्न के उत्तर ढूंढिए। ये अनुच्छेद 3 है, ये अनुच्छेद 4 है। तो कुल 20 प्रश्न आपको 20 नंबर के आएंगे बच्चों, जिसे आपको पढ़कर उत्तर देना है। तो अनुच्छेद के प्रश्नों में व्याकरण से संबंधित प्रश्न भी आते हैं, जैसे कि पर्यायवाची, विलोम, ये सारे शब्द इसके अंतर्गत आते हैं। ये देखो विपरीतार्थ और ये विशेषण वाले शब्द। यहाँ हमारा दिया गया है बच्चों उत्तर, 1 से लेके 80 प्रश्न के पूरे उत्तर यहाँ पर दिए गए हैं। तो आप अपने मिलाइए कि आपके कितने उत्तर राइट है और कितने उत्तर गलत है। जो उत्तर गलत है उनको यहाँ संकेत एवं हल जो दिया गया है इसमें जाकर देखिए कि कैसे हल किया जाता है। यहाँ से चालू जाता है संकेत एवं हल, यानी जो उत्तर आया वो कैसे आया यहाँ पर दिखाया गया है। तो रोक रोक के आगे बढ़िए, देखते जाइए। ये देखो 47 में ये जो संख्या दी है का आरोही क्रम, तो यहाँ आरोही क्रम जमा के बताया गया है। ये अनुच्छेद के उत्तर बताए गए हैं कि कैसे उसको हल करना है, कैसे उत्तर आया, क्यों आया। ये बी में छिपे से तात्पर्य है न दिखाई देने वाला। इस तरह उत्तर मिलाइए और जो आपको समझ में नहीं आया वो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समझा के बताया गया कि उत्तर जो आया वो कैसे आया। तो इस तरह हमने 80 प्रश्न हल किए बच्चों, और आप अच्छे से एग्जाम की अपनी तैयारी कीजिएगा। रिटर्न मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।